मल्होत्रा जी, आप सुभारती यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है कल्चर इकोनॉमिक्स समिट, आपकी क्या राय है कि हमारी संस्कृति हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट कर रही है इस प्रोग्राम के जरिए, और आपके विचार? See, when we talk about the economic socio-culture, then the culture and society are very closely related to each other. बहुत ही जुड़ाव है उसमें. Without society, we cannot able to sustain our economy. Every human being is a part of a family. Group of the family makes a society. Group of society make a state. And group of state makes a nation. We are very proud that being a human being, it's our responsibility to make our culture. Culture comes from village. I firmly believe that if the development of the villages are there, definitely our economy will boost up. As you ask that I am a प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, तो हाउ आई कैन सी दैट? मैडम, हमारे यहाँ एक थ्योरी है बिग पुश थ्योरी. उसमें कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट को आप एक जगह पुश करिए, इतना कर दीजिए कि उसके साथ साथ अदर सेक्टर्स भी पुशअप हो जाए. आज जब समिट हो रही थी जिसमें आपने बताया कि क्या इसका नज़रिया रहा, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अगर अपने कल्चर को, जिसमें हमने कुंभ मेला की बात करी, उसकी अर्निंग की बात करी, हमने गणेश जो महोत्सव होता है उसकी बात करी, हमने बहुत सारे पोंगल जो ना जाने कितने सारे फेस्टिवल्स की बात करी, जहाँ लाखों लोग, जगन्नाथ यात्रा इज वन ऑफ देम, जहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमिक ग्रोथ की. डेफिनेटली है, रहेगी. हमेशा हमारा कल्चर सनातन धर्म से हम जुड़े हुए, विल बी पार्ट ऑफ दैट. लेकिन क्या हम अपने कल्चर को उस बेस पे ले जाने के लिए स्टिल रेडी हैं? आज भी कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ तक जाने के लिए हमारे पास साधन नहीं है. गाँव में ना तो बसेस चलती हैं. अगर आपके पास अगर आपके पास साधन है, आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते. मेरे पास बहुत सारे ऐसे मंदिरों के नाम हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं बताना चाहती. ये हमारा ही मतलब, ये सिर्फ गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है कि उन मंदिरों को आइडेंटिफाई करे, उस जगह को आइडेंटिफाई करे और उसके लिए काम करे. ये एक ह्यूमन बीइंग, एक हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है. इसीलिए मैंने कहा कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज इम्पॉर्टेंट. आप अगर सोचिए, परिवार, जैसे मैंने कहा कि सदस्यों से ही परिवार बनता है. अगर एक सदस्य को हटा दो, एक कड़ी को मिस आउट कर दो, तो क्या वो चेन बन पाएगी? तो डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होगा? वो वन सिंगल पर्सन से. और फेस्टिवल, ओ वाह, व्हेन वी टॉक अबाउट द फेस्टिवल, व्हेन वी टॉक अबाउट द टेम्पल्स, मंदिर, हम कभी भी प्लान करते हैं ना कहीं अपने बच्चों को बाहर ले जाने के लिए, तो सबसे पहले हमें स्पिरिचुअल प्लेस ही नज़र आता है, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी होती है, जहाँ पॉजिटिविटी होती है. और हमारा देश पॉजिटिविटी से भरा हुआ है. और भाई 6% से ज़्यादा GDP हमारे फेस्टिवल्स हमें देते हैं. जितने भी डिस्काउंट आते हैं वो दिवाली पे ही क्यों आते हैं? सोचिए ज़रा. क्यों हम नए घर बनाते हैं नवरात्र के टाइम पे ही हम उसे इनॉग्रेट करते हैं? सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा फर्म बिलीव है दैट वी आर इंडियंस एंड द लव, अफेक्शन, केयर, पॉजिटिविटी, इंक्रेडिटी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री. और इसीलिए कहते हैं ना कि संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, वो देश मेरा देश है, वो देश भारतवर्ष है, वो देश भारतवर्ष है. तो डेफिनेटली ये जो समिट है, इसका जो कंक्लूजन निकलेगा, जो डिस्कशन हो रहे हैं, हम जैसे इकोनॉमिक्स जो अपने राय देंगे, जो एक फर्म पॉलिसी के लिए वो एक मील का पत्थर साबित होगा. और आई पर्सनली बिलीव एक इंडिविजुअल को ये बात एहसास हो कि हमारे कल्चर को हमें सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है और उसे सस्टेनेबिलिटी में कन्वर्ट करना है. यानी हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ये ना बताएं कि बेटा मंदिर के ऊपर एक झंडा होता था, उसे हम लगाया करते थे, वो प्रतीक होता था पॉजिटिविटी का, वो कहीं म्यूजियम में ना हो. हमारे आने वाले बच्चे वो देख कर कहीं यही माँ बताती थी, यही दादी बताती थी, यही नानी बताती थी. तो सस्टेनेबिलिटी की ओर जाएं, इसी आशाएं, इसी उम्मीद के साथ. जय हिंद.